इसराइल और हमास ने गजा सीज़ फायर माहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा, इसका मतलब है तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा किया जाएगा। अमन की जानिब पहले कदम के तौर पर इसराइल फ़ौज को एक मुत्तफ़िक़ा लाइन पर वापस बुला लेगा। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना सलूक किया जाएगा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सालिसों का कहना है डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। माहिदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई हफ्ते या इतवार को मुतवक्के है। माहिदे पर फ़लस्तीनियों और इसराइली अवाम का खैर मक़दम। हमास ने ट्रंप माहिदा तय पा जाने की तस्दीक करते हुए मुतालबा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप और जामिन ममालिक इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम यरगमालियों को घर ले आएंगे। आज हुकूमत का इजलास बुलाकर माहिदे की तौसीक़ कराई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी के माहिदे का खैर मक़दम। कहा, गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के माहिदे का ऐलान तारीख़ी मौका है। माहिदा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप की तारीफ़। लफ्जी गोलाबारी के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज़ फायर पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत के वफ़द की जरदारी हाउस नवाब शाह में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार ने पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बयानबाजी रोकने की बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिमायत का ऐलान। कहा, बानी PTI का फैसला तस्लीम किया है। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अपोजिशन का इजलास आज तलब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से अपोजिशन लीडर इबादुल्ला की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। शुरा ने कहा, भारत की किसी भी जारी हद का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की जोग्राफियाई बर्तरी के किसी भी तसव्वुर को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए, तेज़ और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। शुरा ने कहा, भारतीय क़यादत के बयानात उनकी पुरानी आदत है। सियासी मफादात के लिए जंगी जुनून पैदा करने का तसलसल है। ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के नेटवर्क मुकम्मल ख़त्म किए जाएंगे। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के नेटवर्क्स का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फोरम ने कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़्म दोहराया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का 100 रुकनी वफ़द के हमरा भारत का दौरा। बरतानिया ने भारत के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी की तरदीद कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, बरतानिया भारत के लिए वीज़ा क़वानीन में नरमी नहीं करेगा। तजारती माहिदे में वीज़ा का कोई किरदार नहीं। अमरीकी दिफाई कंपनी रेथियन पाकिस्तान को भी फ़ज़ा से फ़ज़ा में दरमियाने फ़ासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल फ़रोख्त कर सकेगी। अमरीकी इंतज़ामिया ने रेथियन के ख़रीदारों की फ़हरिस्त में तरमीम कर दी। माहिदे की मजमूई मालियत $2.47 अरब से बढ़कर $2.5 अरब हो गई। अब पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज को अस्करी सामान फ़रोख्त किया जाएगा। एडवांस टू मीडियम रेंज एयर टू एयर मिज़ल F-15 और F-16 फॉल्कन तैयारों समेत मुतादिद लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल किए जाते हैं। 180 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। हर मौसम में नज़र की हद से दूर अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने उर्दन के नायब वज़ीर आज़म
एमल सऊदी को फ़ोन किया। इसहाक डार ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की ओमान वापसी में उर्दन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। मुक़द्दस मकामात मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हमेशा मुहाफ़िज़ रहेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वफ़द के एज़ाज़ में दोहराने के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका कारोबारी ख्वाब हकीकत बनाने के लिए ताउन करें। तिजारत, सरमायाकारी, तहक़ीक़ और तरक्की के शोबों में मुश्तरका इक़दामात से आगे बढ़ेंगे। शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका बिजनेस कौंसिल इजलास के लिए आए हैं। सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में पानी उतरने के बावजूद 18 स्क्वायर किलोमीटर में बदस्तूर मौजूद। नशेबी इलाका होने के बायस इस पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये पानी खुद सूखेगा तो ही ज़मीन सैलाब से क्लियर होगी। तबाही नौराजा भट्टा बंद टूटने से हुई। बंद टूटने से दरियाए सतलज का पानी चनाब में दाखिल हुआ। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक को बराह रास्त और तेज़ रफ्तार माली मुआवनत फराहम की जाए। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बरतानवी खबरसां इदारे में खुसूसी मजमून। कहा, 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को बहाली के लिए $16.3 अरब दरकार थे। आलमी वादों के बावजूद ज़्यादातर माली इमदाद ताहाल जारी नहीं हुई। पाकिस्तान को 2030 तक क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए $152 अरब दरकार होंगे। तरक्की पजीर ममालिक को तालीम, सेहत और तरक्याती मनसूबों के बजाय हंगामी इमदाद पर वसाइल खर्च करना पड़ते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक को अपने $100 अरब सालाना के वादे को पूरा और बढ़ाना होगा। इमदाद को कर्जों के बजाय ग्रांट्स और नर्म शराइत के कर्जों की सूरत में फराहम किया जाए। COP28 में कायम किया गया लॉस एंड डैमेज फंड फौरी बहाल किया जाए। आज जब पंजाब से बाहर से लोग आते हैं तो वो कहते हैं काश हमारा सूबा भी ऐसे साफ होता। वो कहते हैं कि काश हमारे सूबे में भी ऐसी सफाई होती। तो खुशी होती है ना देखकर। पंजाब के अवाम के पास बाकी सूबों से ज्यादा सहूलतें हैं। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर खर्च होता है। अब कोई सोच सकता था कि मियांवाली में कभी इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी? कोई सोच सकता था कि वजीराबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट आएगी? पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। मरियम नवाज का फिर मुखालफीन पर बिलवास्ता तंज। कहा, दूसरे सूबों वाले कहते हैं कि काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पंजाब में अवाम के पास बाकी सूबों से ज्यादा सहूलियात हैं। पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, क्या कोई सोच सकता था कि छोटे शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी? अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने का जज्बा हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूबे के 25 अजला में जीरो क्राइम है। रात 12 बजे भी माँ बेटी सड़क पर निकले तो उसे कोई खौफ ना हो। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुखालफीन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो शीन से नून निकालते हैं। ये सब करने वाले भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। नून मीम शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। नून लीग को तोड़ने वाले बड़े आए और बड़ी कोशिशें की। 40 साल से ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबको धूल चाटना पड़ी। अब भी ऐसे लोग अंजाम को पहुंचेंगे। जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून मीम शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। बनू दाऊद शाह पीपल बाजार से 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। बका खेल से पेट्रोलियम की 4 गाड़ियां, ड्राइवर समेत अगवा। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपए फी मन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर से मुआहदा कर लिया। वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि सूबे में गंदम के बीज की कीमत 1,000 रुपए कम करके 5,500 रुपए फी बैग कर दी गई।
माहिर कानून साबिक एडवोकेट जनरल आमिर जावेद का कहना है कि इस्तीफा मंजूर करने के लिए गवर्नर के पास 14 दिन का वक्त होता है। गवर्नर के दस्तखत करने तक वजीर आला अपने मनसब पर फाइज रह सकता है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद नए कायदे अवान का इंतखाब होगा। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार होंगे। वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड सिंध इस्माइल राहू ने कहा है कि बिजली बहरान के बायस लाड़काना और कराची मैट्रिक बोर्ड्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। सोलर सिस्टम से इम्तिहानी और दफ्तरी उमूर बिला तात्तुल जारी रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि महकमा जामियात और बोर्ड्स सिंध में कानूनी और पॉलिसी इस्लाहात की गई है। कराची की स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से 20 किलो से ज़ायद चोरी शुदा लोहे और स्क्रैप बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान चोरी शुदा स्क्रैप को मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। स्पेन की पार्लियामेंट ने इसराइल के लिए हथियारों की पाबंदी की मंजूरी दे दी। इसराइल को दिफाई साजो सामान, मसनूआत और टेक्नोलॉजी की बरामद और दरामद पर पाबंदी। अरब मीडिया के मुताबिक स्पेन की पार्लियामेंट में हथियारों की पाबंदी के हक में 178 और मुखालफत में 169 वोट पड़े। T20 कप्तान सलमान अली आगा पर मुकम्मल एतमाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। कोच माइक हैसन और कप्तान टीम में तब्दीलियों के हक में नहीं। सलमान अली आगा नंबर 3 पर बैटिंग करने के साथ अब बॉलिंग भी करेंगे। एशिया कप में 4 बार 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब वाइट बॉल टीम का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर हारिस पर भी मुकम्मल एतमाद बरकरार रखने का फैसला। ज़राए का कहना है कि साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का T20 टीम में वापसी का कोई इम्कान नहीं। T20 स्क्वाड में फास्ट बॉलर नसीम शाह की वापसी मुतवक्के। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हारिस रऊफ की जगह दीगर फास्ट बॉलर्स पर इन्हिसार का इम्कान। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम आज कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी सुबह के सेशन में प्रैक्टिस करेगा। टेस्ट टीम में शामिल कायदे आजम ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर्स जुमे को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से लाहौर में शुरू होगा। वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम शानदार आगाज के बाद रिदम बरकरार ना रख सकी। 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट पर 221 रन बनाए। बेथ मूनी की सेंचुरी, 51 रन बनाने वाली अलाना किंग के साथ 9वीं विकेट पर 106 रन की शराकत बनाई। 222 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रही।